अस्सलाम वालेकुम। कैमरे जो लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्रिक सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि कंप्लीट कोर्स को कवर करती है, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इसका हमारी चॉइस में क्यों शामिल है, इनकी बात बहुत दफ़ा हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। 16.9 अलजेब्रा का सेक्शन चल रहा है। एक और आसान टॉपिक आया है, सिर्फ 4 सवाल है। साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेट करके। एक इक्वेशन किसी न किसी कर्व या लाइन को शो करती है कि ये इक्वेशन है, ये ऐसे जा रही है। फॉर एग्जांपल, बस ऐसे रफली बना रहा हूँ मैं। और दूसरी इक्वेशन भी किसी न किसी लाइन को शो करती है। जब हम दो इक्वेशंस को आपस में मिला के सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्चुअली हम ये बताना चाहते हैं कि हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे दोनों की एक्स की और वाई की वैल्यूज़ सेम होती हैं, यानी इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं दोनों इक्वेशंस का या दोनों लाइनों का। ठीक है, तो ऐसा भी है कि अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू दोनों की 1 जब थी, तो उस वक्त इसकी y की वैल्यू क्या थी और इसकी y की वैल्यू क्या थी, ये मालूम कर सकता हूँ क्या मैं। ठीक है, या जब दोनों की x की वैल्यू सेम थी, उस वक्त इनकी y की वैल्यूज़ क्या थी। तो ये बड़े मज़े के तरीके हैं, इसको सॉल्व करने का बड़ा अच्छा स्टाइल है। उसका एक एक तरीका जो है, दो इक्वेशंस आपको मिली हुई हैं, दो लाइंस मिली हुई हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है कि दोनों किस जगह जाके वो क्या एक्स की और वाई की वैल्यूज़ होती हैं जिस पे जाके दोनों इक्वेशंस मीट करती हैं। तो हालांकि अगर खाली इस लाइन को देखा जाए तो उस पर एक्स की बहुत सारी वैल्यूज़ मीट कर सकती है ना। एक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। प्लॉट करते जाएँ आप, उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू निकलती जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह देख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4y, एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4y/3। अब एक्स की वैल्यू 1 डालें तो वाई की वैल्यू पता चल जाएगी क्या आएगी। सॉरी, वाई की वैल्यू 1 डालें तो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी क्या आएगी। वाई की वैल्यू 2 डालें तो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी क्या आ जाएगी, है ना। वाई की वैल्यू 1 डालेंगे तो 5 - 4/3 यानी 1/3 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 1/3। तो बहुत सारी एक्स की वैल्यूज़, बहुत सारी वाई की वैल्यूज़ इसके पास भी हैं, तभी ये पूरी लाइन प्लॉट होगी। बहुत सारी एक्स की वैल्यूज़, बहुत सारी वाई की वैल्यूज़ उसके पास भी हैं, दोनों अलग अलग इक्वेशंस हैं। और एक जगह ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो ऐसी लाइंस की इक्वेशन मिलें जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करती हों, यानी उसका आपस में सेम सोल्यूशन ना आए। तो इस पे हमने शायद पहले भी थोड़ी सी बात की थी, आगे भी बात करते रहेंगे। फ़िलहाल जो हमारे पास मेथड है, ऐसी लाइंस जो पैरेलल होती हैं, ज़ाहिर है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल है। तो वापस आ रहे हैं, हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारी दो इक्वेशंस अलजेब्रिकली हमें मिली हुई हैं, इनको सॉल्व करने का, इनका इंटरसेक्शन मालूम करने का एक आसान सा तरीका है कि इनको एलिमिनेट करते हुए किसी एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट तलाश कर लिया जाए। सो दिस इज़ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू एलिमिनेशन मेथड। इतनी लंबी तमहीद थी, देखें। एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि हम दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखते हैं इसी शक्ल में। अगर इस शक्ल में नहीं मिली हुई तो उस शक्ल में ले आते हैं, वैसे किसी भी शक्ल में रख लें, सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन ये कि एलिमेंट एक जैसे ऊपर नीचे हों, बस इसका ख्याल रखें। एक्स के नीचे एक्स हो, वाई के नीचे वाई हो, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हो, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स हो, तो सॉल्व करना आसान होता है। इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड है। इसको 1 कह लेते हैं, ये हमारा एक ट्रेडिशन है कि एक इक्वेशन को 1 कहते हैं, दूसरे को 2 कहते हैं। फिर लिखेंगे, हम जो भी कर रहे होते हैं वो लिख देते हैं। रीअरेंज 2, तो फिर 3x + 4y इज इक्वल्स टू 5, ये जो 1 थी, और 2 हो गई 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें से दोनों चीज़ें ही सेम नहीं है, ना x सेम है ना y सेम है। किसी एक को कर लो भाई। x सेम करने के लिए ऐसा भी हो सकता था कि किसी एक ही इक्वेशन को चेंज किया जाए तो दूसरी इक्वेशन के बराबर आ जाए, ये भी नहीं हो सकता। 2 को किसी तरह 3 नहीं बना सकते, 3 को किसी तरह 4 नहीं बना सकते, 4 को किसी तरह 3 नहीं बना सकते। तो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको 2 से करते हैं, इसको 3 से करते हैं। तो लिखेंगे कि रीअरेंज टू मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय, नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 2/3। ठीक है, तो ये बन गया नया, नई इक्वेशन की शक्ल जो हो गई, 1 बिकम्स 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 10। ये बन गई 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 12। अगर दोनों के साइन सेम हैं तो सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन कर लें, यानी हमें साइन अपोजिट करने ताकि कर सकें। जिसको कि काटना है, एक्स को काटना है, दोनों एक्स के साइन सेम है, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस 6x माइनस 6x ख़त्म, प्लस 8y माइनस वाई माइनस माइनस 9y माइनस वाई बचा, और यहाँ -2 आंसर है। दोनों साइड पे माइनस सा कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 2। सो दिस वाज एन इजी आंसर। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इनटू, किसी एक में डालने, इनटू ओरिजिनल वन, पुट this value of y in equation 1। equation 1 थी 3x plus 4, 3x plus 4y, oh, y is equals to 5। तो अब ये वो y की वैल्यू आ गई है जहाँ पे कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं। y इज इक्वल्स टू 2 पे दोनों लाइन कट करती हैं, और जब y इक्वल्स टू 2 था तो उस वक्त x क्या था ये मालूम करना है। तो हमने y इक्वल्स टू 2 की वैल्यू पुट कर दी, 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8, x इज इक्वल्स टू 3/3, तो x इज इक्वल्स टू -1। तो लेट मी चेक द आंसर, यस आंसर इज करेक्ट। तो जनाब ये थी साइमल्टेनियस इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना। यहाँ पे क्या करना है, अगेन ये तो पहले ही सही हुए हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें कि इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट हो, एक्स इसको उधर ले आएँ, तो हो जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5। इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो 1 बिकम्स एंड 2 बिकम्स 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3। देख लें दोनों में से किसको इक्वल करना है, 2 और 3 को ही कर लें, वही मल्टीप्लाई इसको करें, 2 से मल्टीप्लाई इसको करें, 3 से इनको इक्वल करके एलिमिनेट करके आंसर निकाल लें। बिल्कुल सेम है ना दोनों, तो ये तो इसमें कुछ फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें साइंस का फ़र्क है, ये वाला कर देता हूँ मैं। 2x और 3x को, वैसे इन दोनों के साइन में तो कोई फ़र्क नहीं है, पीछे की तरह से ए प्लस में है, तो इसको 3 से करें, इसको 2 से करें, इसको 3 से करें, सॉल्व कर लें। बस माइनस होने की वजह से कुछ फ़र्क आएगा, क्या आएगा, 1 becomes 2 3 the 6x, 2 3 the 6y, 2 3 the 6, सॉरी 2 2 the 4, 2 से किया ना मल्टीप्लाई सबको, उसके बाद से 6, दूसरे से 2 2 4, 2 becomes, इसको 3 से किया तो 2 3 the 6x माइनस 8 3 the 24y इज इक्वल्स टू 3 3 the 9। ठीक है, अब हमने सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 6 और 6 दोनों सेम साइन के हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन उलट जाता है, माइनस होता है प्लस होता है, माइनस होता है माइनस होता है प्लस हो जाता है। तो दिस विल बी एलिमिनेटेड, प्लस 24y प्लस 6y इज 30y, -9 प्लस 4 इज -5। तो y इज इक्वल्स टू -5/30, 1/6 वो भी माइनस में। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसी की वैल्यू को डाल दीजिए किसी क्वेश्चन में और एक्स निकाल लीजिए। तो यूँ ये वाली एक्सरसाइज में आई डोंट थिंक कि आपको मज़ीद मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है, इसको सेट करके किया वही है, सिर्फ ये फैसला करना है किसको एलिमिनेट करना है, इन्हीं दोनों को कर लें, 6 को 5 से कर दें, 5 को 6 से कर दें, तो ये इंटू 6 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 30x माइनस
25y इज इक्वल्स टू 10, और ये हो जाएगी 30x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 96। 16 फाइव ज़ा 80 होता है और 6 ज़ा 96 होता है, सही है। और इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो माइनस माइनस माइनस, यानी साइन उलट जाते हैं जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। -18 -25 तो 35 43, -43y इज इक्वल्स टू -86। तो पूरा पूरा आ रहा है ये, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 86/43, 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो यूँ इसमें सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपको इतने सॉल्व कर दिए कि यहाँ से आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 16.9 इज़ डन। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए ताकि हम आपसे 16.10 या 16.10 के साथ मुलाकात करें। अपना ख्याल रखिएगा।